इस कविता को गिरफ्तार करें। वो 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हमें पूछताछ करें। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है। ये फर्जी भर्ती है इसकी। ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सच में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या। डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसने रात को अत्याचार किया और बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लॉक लगा के चले। इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात है। तो सब फोन कर रहे क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास गुर्जर है, विकास विदुड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुंची कविता शर्मा की अगुवाई में। इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुंचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है। ये फर्जी भर्ती है इसकी। ये कोई खिलाड़ी नहीं है, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है, मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है। और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात। इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कुंवारी है, ये थाना गाजी की रहने वाली है। अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की थी। सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पर 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की। बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आपत्ति ये है, ये विदुड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांगे कि कविता जो चार्जशीटेड है, जिसपे मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है? जोंटवाड़ा में। जोंटवाड़ा में दर्ज है। और एक महिला के फ्लैट और जमीन पे कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो। उसको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 11 बजे सडनली मेरे को आवाज़ आई कि हाँ शायद कोई बाहर है। तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पर भी ऊपर से आदेश आए हैं तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने, पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो।
मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसे कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सदमे में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हो। सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसा देख रहे हैं, सुबह से सब फोन कर रहे हैं क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख लिया, रिपोर्ट पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्ट डाला इसका भी पुलिस ने आपके ऊपर एक्शन ले लिया? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहा है, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। वो तो बाबा आए, मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसा ही ऐसा ही भर्ती रद्द को लेके। क्यों मारते गाड़ी में रखा? 2 घंटे। आप कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके उन लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमारे पर भी आदेश है। मेरे पापा ये सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आए, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ और मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्ज़ाम किया था, मैं खुद उस चीज़ से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। 9 बजे वो 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले, फिर ऊपर आके हमारे गेट बजाने लगे, जोर जोर से गालियाँ करने लगे। इस तरीके से कर रहे थे, हम क्या क्रिमिनल है क्या? कोई न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लॉक लगा के चले गए थे। फिर बाबा को किसी ने इन्फॉर्म किया तो वो आए थे हमारे पास बचाने के लिए।